दैत्यों ने भगवान का स्वरूप देखा, एकदम महाराज वो चकित हो गए। कहा देवी तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? कहा कि बताओ, काम बताइए। तो कहा कि एक क्षण के लिए थोड़ा रुक जाओ, आपका सौंदर्य जो है बड़ा विलक्षण है, हम देखना चाहते हैं। भगवान मोहिनी ने कहा अकारण में रुकने वाली नहीं हूं, कुछ काम हो तो बताओ। तो कहा कि काम क्या बताएं देवी, हमारे पास अमृत है, इस अमृत को आप बराबर भागों में हमको बांट के पिला दीजिए। तो जैसे ही कलश को लिया, कहा ऊपर तो हल्का वाला है। तो देवताओं ने, दैत्यों ने कहा महाराज हम बढ़िया वाला पिएंगे, ये हल्का देवताओं को पिलाओ। महाराज जल्दी से भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे। राहु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठा, भगवान ने उसको भी अमृत पिलाया है। शिकायत करने पर सिर का छेदन कर दिया। राहु केतु दो हो गए और दोनों ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में सूर्य चंद्रमा को कष्ट देते रहते हैं। देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवता तो मरने वाले हैं नहीं, देवताओं ने दैत्यों को मार डाला। लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज मृत संजीवनी को जानते थे, उन्होंने मृत संजीवनी के द्वारा दैत्यों को जीवित कर दिया और कहा कि तुमको प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है। यज्ञादिक कार्य करवाए और एक दिन ऐसा आया कि बलि मुहूर्त बहुत बढ़िया है, तुम जो है स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, ये स्वर्ग तुमको मिल जाएगा। बलि ने ऐसा ही किया, स्वर्ग अपना लिया है और कह दिया कि देखो जब एक यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त हो सकता है तो अब मुझे अश्वमेध यज्ञ करनी चाहिए। शुक्राचार्य ने कहा राजन अगर 100 यज्ञ तुमने कर दिए ना, फिर इंद्रासन से तुमको कोई नहीं हटा सकता है। कहा गुरुदेव कराओ ना। भैया शुक्राचार्य जी के सानिध्य में धीरे धीरे करके 99 यज्ञ पूरे हो गए। इंद्रासन पर आसीन है बलि। 100वां यज्ञ आरंभ हो गया। देवताओं को चिंता हुई। देवताओं ने अपनी माता को कहा कि मां हमें हमारा स्वर्ग कैसे मिलेगा। तब उन्होंने कश्यप ऋषि को पूछा और उन्होंने महाराज एक व्रत बताया था। कहा कि व्रत जो है ये 12 दिन का होता है। कब किया जाता है? फाल्गुन्यास्यमले पक्षे द्वादशाहं पयो व्रता अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्विता। ये जो समय चल रहा है ना, ये वही समय है, पयु व्रत का समय है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक चलता है महाराज। ये वही पर्व चल रहा है। नारायण को अति शीघ्र प्रसन्न करने के लिए कश्यप ऋषि ने अदिति जी को ये पयु व्रत बताया, ये 12 दिन का व्रत बताया। कहा देवी इस व्रत को करना, भगवान सपने में तुमको दर्शन देंगे। तो बड़े भाव से माता ने ये व्रत किया। एक दिन भगवान सपने में आए और कहा कि वरदान मांगो माता, क्या चाहती हो? उसी समय अदिति मैया ने कहा प्रभु मैं तो केवल एक वरदान चाहती हूं। ऐसा पुत्र मैं चाहती थी जो इंद्र से, बलि से राज्य लेकर इंद्र को प्रदान कर दे। लेकिन जब से मैंने आपको देखा है ना, अब मेरा मन क्या हो रहा है, आप ही घर में पुत्र बन करके आ जाओ। आप घर में पुत्र बन करके आओ। भगवान कहने लगे माता आप सरिसे में खोजऊं जाई, नृप तव तनय हो सुत आई। भगवान कहने
करने लगे कि मेरे जैसा तो केवल मैं हूं, मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा। भगवान ने कहा, माता आपने मेरे जैसा पुत्र मांगा है ना, तो मुझे स्वयं आना पड़ेगा। मैं आपके घर में पुत्र बन करके आऊंगा, आप धैर्य रखिएगा। और ये आशीर्वाद मेरे प्रभु ने प्रदान किया है। भैया कुछ समय व्यतीत हुआ और धीरे धीरे आया भादों का महीना, शुक्ल पक्ष आया, द्वादशी तिथि आई और द्वादशी तिथि के ठीक 12 बजे दिन में अभिजित मुहूर्त में भगवान श्रीमन नारायण माता अदिति के यहां पर वामन रूप लेकर के प्रकट हो गए हैं। वामन रूप धानी भगवान की